ही साथ अच्छा लगता है, पर बच्चों से इतना आसक्ति ना पाल लो मेरी माँ। अब यहीं डूबी रहोगी पोता पोती में, क्या अब आपकी तैयारी भी कर लो वहां की। क्यों मैया, आपको किससे मोह है? भैया आप दादाजी हमारे बताएंगे, आपको किससे मोह है? हैं? किससे? पत्नी से? हैं? हैं? भगवान से मोह है। क्यों पत्नी से नहीं है? पत्नी कहाँ है? आई नहीं, फिर कम मोह है आपका पत्नी से। वैसे पत्नी से मोह है, क्या बुराई है? पति से मोह ठीक है, पर ज्यादा मोह बेटा बेटी पोता पोती में नहीं है। अब जीवन का ये आखिरी पड़ाव है, अब समर्पण यहां हो, झुकाव। मुझे लगा तू भगवान के लिए रो रहा है, मुझे लगा तू भगवान को पाने के लिए दुखी है, इसलिए कोई भी लड़का या लड़की को मैं बुरा नहीं कहता। उसकी संगति, जब आप माँ बाप की गलती क्या है, बच्चों को ध्यान से देखते नहीं है। बच्चों के हर आचरण को गौर से देखो कि कर क्या रहे हैं। यदि वो गुमसुम हैं, चिड़चिड़े हैं, कुछ व्यवहार में बदलाव है, समझ लो कि स्कूल से उनको कोई दिक्कत है, संगति बदल रही है। आप मतलब थोड़ी कि तुम बाप का समाज में अपमान कराओ, समाज में अपमान कराओ, शरीर की गर्मी कील मुहासों के रूप में निकलनी स्टार्ट हो जाती है। समय बदल रहा है, ये रहेगा साल दो साल में ठीक हो जाता है। उसी तरह जब आपके अंदर जवानी आती है तो वासनाएं जागने लगती हैं। फिर लड़की को लड़कों का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, लड़कों को लड़की का ये शारीरिक अटैचमेंट है। ये क्या स्पर्श अच्छा लगता है? लड़का छुए लड़की को, लड़की छुए लड़के को, तो उनको एक दूसरे का स्पर्श टच अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस समय का जो स्पर्श है वो जवानी का स्पर्श है। और लड़के लड़कियों से क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से, प्यार। उन्हें लगता है कि ये प्यार कर रहा, वो प्यार नहीं है, वो शारीरिक अटैचमेंट है, वो शारीरिक शोषण है, जो आई लव यू का जाल फेंक के किया जाता है। आजकल सबसे बढ़िया है आई लव यू, किसी को कह दो, फंसा लो, शोषण करो, चलते बनो, हाँ या ना। इसलिए जब आपकी बेटी 18 साल की हो रही है, 20, 22, 23, 24 की है, थोड़ा नजरें रखो। और इसलिए कहते पुराने लोग इसलिए विवाह टाइम पर करते थे। क्या करते? पढ़ाई बुरी नहीं है, आजकल लड़कियां भी लिव-इन में रह के पढ़ रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ। लिव-इन क्या है? किसी लड़के के संग रह के पढ़ रही हैं, किसी लड़की के संग रह के पढ़ रही हैं। अरे जब किसी मर्द किसी लड़की के संग रह के पढ़ ही रहे हो तो समय पे विवाह करके पत्नी पति साथ में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? चरित्र तो ना खराब होगा? चरित्र खराब होगा तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला वंश खराब हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ या ना। इंसान है बाद मरने के होना यही है, ओ घास मिट्टी का हरे। कर्ण जी ने ज्ञान दिया, धुंधकारी आत्मदेव जी भगवत धाम चले गए इस विवेक से। धुंधकारी ने अपने मां को देखा कि घर में अकेली है, मारा, कुएं में कूद गई। धुंधकारी ने बाप को मार डाला, मां को मार डाला। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया और उनके संग रहने लगा। एक दिन चोरी करके आया, वैश्याओं को लगा पैसा ज्यादा है तो उस धुंधकारी को खटिया पे बांध दिया। 4-5 वैश्याओं ने मिलके, और बांध करके ना उस ससुर को सताओगी तो मरने के बाद क्या बनोगी? तुम प्रेत कैसे बनोगी? तुम चुड़ैल बनोगी, चुड़ैल। प्रेत तो आदमी बनता है,
क्या बनोगी? चुड़ैल। पुरुष बनेगा प्रेत। जो माँ बाप को सताएगा वो प्रेत बनेगा। इसलिए कहते हैं किसी को सताओ ना। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सास ससुर की, पति की श्रद्धा से सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, यही सबका सनातन का धर्म है। अब धुंधकारी बना प्रेत, अब प्रेत बन के भटकने लगा। अब गोकर्ण जी से कह रहा मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी बोले तेरे नाम का तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया। बोले गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर में न भविष्यति, मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं वीआईपी पापी हूं। धुंधकारी कैसा पापी है? भगवान की प्रॉपर्टी को हमने, अब ये कहते हैं ये हमारा सर, ये मेरा हाथ। तेरा हाथ कब से हो गया? तेरे घर में हाथ की फैक्ट्री है क्या? ये हाथ तुम्हारा नहीं, किराए का है। पर व्यवहार में बोलना पड़ता है मेरा हाथ, मेरी आंख में दर्द है, मेरे कान में, बोलना तो यही पड़ेगा। मेरा पति मर के प्रेत बना हो, उस प्रेत आत्मा के नाम से भी भागवत सुनाओ तो उस प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए